क्या एसएमई आईपीओ रिटेलर्स के लिए एक स्कैम है? क्यों एसएमई आईपीओ में रिटेलर्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आईपीओ दो टाइप के होते हैं। पहला मेन बोर्ड आईपीओ, जिसे मेन लाइन आईपीओ भी कहते हैं, और दूसरा एसएमई आईपीओ। इस टॉपिक पर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इन्वेस्टर ज़्यादातर आईपीओ में इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि लिस्टिंग डे पर उनको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल जाए, और किसी आईपीओ को बढ़िया तभी माना जाता है कि वह 30% या उससे ज्यादा लिस्टिंग गेन दे। आईपीओ में आगे के लिए होल्ड करना या नहीं करना वह अलग बात है, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने का मेन पर्पज लिस्टिंग गेन लेना है। पर ज्यादातर रिटेलर्स को ये लगता है कि भाई नया आईपीओ आ रहा है, चलो अप्लाई करता है। लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें सोचना होगा कि हम आईपीओ में क्यों अप्लाई करें। क्या हमें आईपीओ में इसलिए अप्लाई करना है कि नया आईपीओ आ रहा है, चलो अप्लाई करते हैं, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए हमें आईपीओ में अप्लाई करना है? अभी लगभग 2 महीने हो चुके हैं, कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आ रहा है। लास्ट मेन बोर्ड आईपीओ 14 फरवरी 2025 को आया था। इसके बाद से कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आया। इन 2 महीने के पीरियड में आरिस इंफ्रा सॉल्यूशन आईपीओ ने अपने आईपीओ को 3 बार आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनियां डरी हुई है अपना आईपीओ लाने के लिए। लेकिन इस बीच में एसएमई आईपीओ आ रहे हैं। एसएमई आईपीओ जो कि पैसा डबल करने का फार्मूला है। लेकिन क्या सारे एसएमई आईपीओ पैसा डबल करते हैं? पहले रिटेलर्स की शिकायत रहती थी कि उनको एसएमई आईपीओ अलॉट नहीं होता, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना या उससे भी ज्यादा होता था, और लिस्टिंग डे पर वो एसएमई आईपीओ पैसा डबल कर देते थे। लेकिन अभी जो एसएमई आईपीओ अलॉट हो रहे हैं, उनमें पैसा डबल होने के बारे में कभी ना सोचे। फरवरी महीने की शुरुआत से अब तक जो भी एसएमई आईपीओ है, उनमें इन्वेस्टर को ज्यादातर लॉस हुआ या लिस्टिंग गेन ना के बराबर मिला है। और जिन इन्वेस्टर ने इन आईपीओ को लिस्टिंग डे पर सेल नहीं किया, तो उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। कुछ इन्वेस्टर का पैसा तो आधा हो गया है। व्यूअर्स ने कमेंट के माध्यम से पूछा कि इन एसएमई आईपीओ के शेयर को होल्ड किया जाए या सेल किया जाए। चलिए कुछ एसएमई आईपीओ का एग्जांपल लेते हैं और जानते हैं कि कैसे एसएमई आईपीओ के शेयर डाउन आते हैं और कैसे इन आईपीओ के शेयर को पंप और डंप किया जाता है। फरवरी के शुरुआत के महीने से लेकर मार्च एंड तक अब तक टोटल 32 एसएमई आईपीओ आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 सीरियल नंबर पर चामुंडा इलेक्ट्रिक लिमिटेड आईपीओ है, जो कि 4 फरवरी 2025 को आया था। चामुंडा इलेक्ट्रिकल एसएमई आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 50 रुपीज थी। लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ के शेयर 70 रुपीज पर लिस्ट हुए। जिन इन्वेस्टर ने इस आईपीओ से लिस्टिंग डे पर एग्जिट नहीं किया, तो उन इन्वेस्टर को इस आईपीओ से अभी लॉस ही हो रहा है। केन एंटरप्राइजेज लिमिटेड आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 94 रुपीज थी। केन एंटरप्राइजेज आईपीओ के शेयर जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, तो इस आईपीओ के शेयर की लिस्टिंग प्राइस 85 रुपीज थी। लिस्टिंग डे के बाद से ये शेयर लगातार नीचे आ रहा है, और अभी इस आईपीओ के शेयर की प्राइस 39 रुपीज एंड 60 पैसा है। आईपीओ में जो शेयर की प्राइस थी, उस प्राइस से इस आईपीओ के शेयर की प्राइस अभी लगभग 60% डाउन हो चुकी है। सनमुगा हॉस्पिटल आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 54 रुपीज थी। सनमुगा हॉस्पिटल आईपीओ के शेयर 54 रुपीज पे लिस्ट हुए, और लिस्टिंग डे के बाद में ये शेयर लगातार लोअर सर्किट में चलते रहे, और अभी इस शेयर की प्राइस 33 रुपीज एंड 25 पैसा है। टीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 135 रुपीज थी। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 108 रुपीज एंड 25 पर लिस्ट हुए, और लिस्ट होने के बाद में ये शेयर लगातार लोअर सर्किट में डाउन आते रहे, और अभी इस आईपीओ के शेयर 87 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इन सभी आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 70% से ज्यादा आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्ट हुए, तो इन्वेस्टर को इन आईपीओ से लॉस ही हुआ था। और जिन इन्वेस्टर ने इन आईपीओ को लिस्टिंग डे पर सेल नहीं किया, तो अब उन इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। कुछ ऐसे भी आईपीओ जिन इन्वेस्टर को ये आईपीओ अलॉट होते हैं, तो उनका इन्वेस्टेड किया अमाउंट आधा हो चुका है। इन आईपीओ में से कुछ आईपीओ के शेयर की प्राइस ज्यादा थी, और कुछ ऐसे भी आईपीओ थे जिनमें शेयर की प्राइस बहुत कम थी। और जिन आईपीओ में शेयर की प्राइस कम थी, वो आईपीओ भी स्टॉक एक्सचेंज में कम प्राइस पर लिस्ट हुए, और जिन इन्वेस्टर को ये आईपीओ अलॉट होते, तो उनको नुकसान हुआ। ऐसे ही एक आईपीओ के एग्जांपल लेते हैं, सनमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ 13 फरवरी 2025 को अप्लाई करने के लिए ओपन हुआ। आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 21 फरवरी 2025 को लिस्ट हुए। इस आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 54 रुपीज थी। आईपीओ का टोटल इश्यू 20.62 करोड़ था, जिसमें 38,18,000 शेयर थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीओ में टोटल 38,18,000 शेयर ऑफर किए गए, जिसमें मार्केट मेकर को 5.03% शेयर ऑफर किए गए, जिसमें टोटल शेयर 1,92,000 थे। अदर्स को 47.49% शेयर ऑफर किए गए, जिसमें 18,13,000 शेयर थे, और रिटेलर्स के लिए भी 47.49% शेयर ऑफर किए गए, जिसमें 18,13,000 शेयर थे।
इस तरह से टोटल 38,18,000 शेयर आईपीओ में ऑफर किए गए। बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल की, तो इनके एसेट लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट में भी इनके लगातार ग्रोथ है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू अच्छे हैं। डेट इक्विटी भी इनकी कम है। पेट मार्जिन भी अच्छे है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक होने के बावजूद भी इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन नहीं दे पाए। अगर इस आईपीओ के लिए आप टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 3 दिन में इस आईपीओ के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन 2.51 टाइम्स था, जिसमें एनआईआई ने 0.6 टाइम सब्सक्राइब किया और रिटेल इन्वेस्टर ने 4.41 टाइम सब्सक्राइब किया। इस आईपीओ में इन्वेस्टर ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से यह आईपीओ ज्यादा और सब्सक्राइब नहीं हुआ। स्टार्टिंग में इस आईपीओ के लिए 8 रुपी जीएमपी चल रहा था। इसके अकॉर्डिंग 14.81% लिस्टिंग गेन मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस आईपीओ के लिए जीएमपी कम होता रहा और जीएमपी 3 रुपए पर आ गया। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 5.56% था। 3 रुपए जीएमपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ के शेयर 57 रुपीज पर लिस्ट होने थे, लेकिन इस आईपीओ के शेयर 54 पे ही लिस्ट हुए, जो कि आईपीओ में शेयर की प्राइस थी। और इस आईपीओ के शेयर लगातार लोअर सर्किट में लगते रहे और लगातार लोअर सर्किट लगने के बाद ये शेयर 34 रुपीज के अराउंड स्टेबल हुए। जिन इन्वेस्टर को इस आईपीओ के शेयर अलॉट हुए थे, तो उन इन्वेस्टर को लगभग 40% का अराउंड इस आईपीओ से लॉस हो रहा है। तो किसी भी एसएमए आईपीओ में हमें अप्लाई करना है तो हमें पहले ये ध्यान रखना है, लगभग 50% शेयर रिटेलर्स के लिए अलॉट होते हैं, तो हमें उन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे एसएमए आईपीओ में ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं रहती है। ऐसे एसएमए आईपीओ आपको जीएमपी अक्सर जीरो ही देखने को मिलेगा। इस तरह के एसएमए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन पे ध्यान देना है। तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कम है तो आपको ऐसे आईपीओ को अवॉइड करना है। इस आईपीओ में टोटल सब्सक्रिप्शन 2.51 टाइम्स था। एनआईए ने सिर्फ 0.6 टाइम सब्सक्राइब किया। रिटेल ने इस आईपीओ में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब किया, लेकिन यह भी सब्सक्रिप्शन कुछ खास नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आईपीओ में टोटल शेयर 38,18,000 ऑफर किए गए थे। तो इस हिसाब से सनमुगा हॉस्पिटल में टोटल वॉल्यूम 38,18,000 हो गया। जब इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए तो लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ के शेयर का वॉल्यूम 1,22,000 था और अभी इस आईपीओ के शेयर का वॉल्यूम 6,000 है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लोट में 2,000 शेयर है। तो एक्चुअल सनमुगा हॉस्पिटल शेयर में पार्टिसिपेंट की बात करें तो यहाँ पर आप टोटल शेयर जो ऑफर किए गए थे उसमें जो एक लोट का साइज है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको टोटल पार्टिसिपेंट की संख्या मालूम हो जाएगी। क्योंकि एसएमए आईपीओ में जब भी शेयर खरीदा और बेचा जाता है तो वो लोट साइज में खरीदा और बेचा जाता है। तो आपको एसएमए शेयर में 1 शेयर, 2 शेयर या 10 शेयर नहीं मिलते, यहाँ पर लोट में शेयर मिलते हैं। तो आपको जब भी शेयर खरीदना और बेचना होता है तो सनमुगा हॉस्पिटल में 2000 शेयर ही खरीदे जाएंगे और 2000 शेयर ही बेचे जाएंगे। आईपीओ में टोटल 38,18,000 शेयर ऑफर किए गए। एक लोट में 2000 शेयर है, तो 2000 से टोटल शेयर को डिवाइड किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि सनमुगा हॉस्पिटल आईपीओ में टोटल पार्टिसिपेंट 1909 है। यहाँ पर मार्केट मेकर के लिए 5.03% शेयर ऑफर किए गए, जो कि 1,92,000 है। तो मार्केट मेकर के लिए यहाँ पे लॉकिंग पीरियड होता है। क्यूआईबी जैसे इन्वेस्टर के लिए 90 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है। क्यूआईबी जैसे इन्वेस्टर आईपीओ क्लोजिंग डेट के 30 डेज के बाद में 50% शेयर सेल कर सकते हैं। बाकी बचे हुए 50% शेयर 90 डेज के बाद सेल कर सकते हैं। ये मान लेते कि जो लॉक इन पीरियड है मार्केट मेकर के लिए, तो मार्केट मेकर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन शेयर को भी माइनस कर देते हैं। मार्केट मेकर के जो शेयर ऑफर किए गए थे उनको माइनस करने के बाद में जो टोटल शेयर है वो 36,26,000 है। यहाँ पर जो 1 लोट का साइज है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो एक लोट का साइज 2000 है। तो यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट 1813 निकल के आता है। लेकिन 4 अप्रैल 2025 को टोटल वॉल्यूम 6000 था। वैसे तो 6000 वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन आप एक्चुअल में टोटल पार्टिसिपेंट देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम 6000 है और एक लोट में 2000 शेयर है। 6000 को 2000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डिवाइड करने से जो संख्या आती है वो 3 है। तो आप देख सकते हैं सनमुगा हॉस्पिटल शेयर में टोटल पार्टिसिपेंट 3 ही है। ऐसे में आईपीओ में अगर आप ऐसे वॉल्यूम देखेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप टोटल वॉल्यूम को जब लोट साइज से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पार्टिसिपेंट कितने हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शेयर में टोटल 3 पार्टिसिपेंट ही
ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अभी इस शेयर में कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब इस शेयर में ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस शेयर में ज़्यादा उतार और चढ़ाव देखा जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसी एसएमई शेयर में ऐसा हाल है। अगर आप सभी एसएमई शेयर में टोटल वॉल्यूम में लोड साइज से डिवाइड करेंगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं। वैसे सनमुगा हॉस्पिटल के शेयर 32 रुपीज़ से लेके 36 के अराउंड एक रेंज में चल रहे हैं। अगर ये शेयर 38 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये शेयर ऊपर की ओर जाए। यहाँ पर एक और आईपीओ का एग्जांपल लेते हैं, बालाजी फास्फेट्स लिमिटेड। यह आईपीओ 28 फरवरी 2025 को आया था। इसकी लिस्टिंग 7 मार्च 2025 को हुई और आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 70 रुपीज़ थी। आईपीओ का टोटल हिस्सा 50.11 करोड़ था। एक लोट में 2000 शेयर थे। आईपीओ में टोटल 71,58,000 शेयर ऑफर किए गए। क्यूआईबी को 14,68,000 शेयर ऑफर किए गए। एनआईए को 20,40,000 शेयर ऑफर किए गए और रिटेलर को 27,20,000 शेयर ऑफर किए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड है। 4 अप्रैल 2025 को 50% शेयर वो सेल कर सकते हैं और 3 जून 2025 को 90 डेज हो जाएंगे जिसमें वो बाकी 50% शेयर सेल कर सकते हैं। बालाजी फास्फेट आईपीओ के शेयर 7 मार्च 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। इस शेयर की लिस्टिंग प्राइस 75 रुपीज़ थी। इसके बाद से ये शेयर लगातार ऊपर गए, लेकिन जैसा कि आपने देखा 30 दिन के बाद में 4 अप्रैल 2025 को लॉक इन पीरियड खत्म होता है, तो 4 अप्रैल 2025 को शेयर डाउन आ गए क्योंकि बिग इन्वेस्टर ने शेयर सेल करना शुरू कर दिया। तो बिग इन्वेस्टर के लॉक इन पीरियड इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शेयर ऑफर किए जाते हैं और जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनमें क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 करोड़ की होती है। अगर वो 1 करोड़ की वैल्यू के शेयर सेल करेंगे तो अचानक से शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगी। तो उनके लिए लॉक इन पीरियड इसलिए रखा जाता है ताकि स्टॉक में स्टेबिलिटी बने रहे। अगर उनके लिए लॉक इन पीरियड नहीं रखा जाएगा तो लिस्टिंग डे पर ये शेयर धड़ाम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही 4 अप्रैल 2025 को लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो शेयर में थोड़ी गिरावट देखी गई। यहाँ पर हो सकता है एंकर इन्वेस्टर ने अपने शेयर सेल किए हो। आप देख सकते हैं 7 मार्च 2025 को बालाजी फास्फेट आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। लिस्टिंग पर इसकी ओपनिंग प्राइस 75 रुपीज़ थी जबकि आईपीओ में शेयर की प्राइस 70 रुपीज़ थी। तो ऐसे में आईपीओ में कोई श्योरिटी नहीं होती है कि जीएमपी अच्छा होगा तो आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में अच्छे लिस्ट होंगे। हो सकता है कि जीएमपी अच्छा होने के बावजूद भी स्टॉक एक्सचेंज में उस आईपीओ का शेयर नीचे पर लिस्ट हो और जिन आईपीओ के लिए जीएमपी 0 हो सकता है उस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर पर लिस्ट हो। ऐसे में आईपीओ में जीएमपी और सब्सक्रिप्शन के आधार पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ के लिए लिस्टिंग का अंदाजा ठीक ठाक लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए रिटेलर्स को मेरी यही सलाह है कि जब भी ऐसे में आईपीओ में अप्लाई करें तो सोच समझ के करें। पहले हमें ये भी ध्यान देना है कि आईपीओ में जो शेयर ऑफर किए गए इन्वेस्टर को उसमें इन्वेस्टर वाइज कितने शेयर परसेंटेज में ऑफर किए गए हैं, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना है, आईपीओ के लिए जीएमपी 30% से ऊपर है या नहीं है, आईपीओ के लिए जीएमपी ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं या नहीं है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लेकिन ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी एसएमई आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं दे पाते। अभी जो भी एसएमई आईपीओ आ रहे हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि एसएमई आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना। एसएमई आईपीओ के लिए हमेशा से मेरा यही ओपिनियन रहता है, जैसे एसएमई आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं तो उन शेयर को उसी दिन सेल कर देना चाहिए, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप उन शेयर को सेल नहीं करेंगे तो लिस्टिंग डे के बाद वो शेयर लगातार डाउन आते जाएंगे। जिस एसएमई आईपीओ को आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे उस एसएमई आईपीओ से आपको लॉस हो जाएगा। इस वीडियो में जाना कि एसएमई आईपीओ में रिटेलर्स को आंख बंद करके अप्लाई नहीं करना है। एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, उसके बाद ही एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।